हेलो गाइस, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज यूट्यूब चैनल और arjuntheory.com वेबसाइट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन पढ़ रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर स्थिर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसमें अपन ने 3 पार्ट देख लिए थे, ये इसका 4th पार्ट है जिसमें अपन देखेंगे समविभव पृष्ठ। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। समविभव पृष्ठ क्या है और इसके गुणधर्म, ठीक है, ये बातें पूछी जाती है एग्ज़ाम। तो देख लेते हैं समविभव पृष्ठ क्या है। छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समविभव पृष्ठ नाम से ही देखेंगे, सम प्लस विभव। सम मतलब एक समान, विभव मतलब विभव अपने को पता ही है, अब तक अपन ने जो पढ़ा, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ मतलब एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। एक ऐसा पृष्ठ या एक ऐसा क्षेत्रफल, ठीक है, जिसमें प्रत्येक बिंदु पर, हर बिंदु पर विभव का मान समान होता है, ठीक है। अब ऐसा विभव कहाँ पाया जाता है, अपन कहाँ देखते हैं? दो एग्जाम्पल देखते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। अब ध्यान से समझना, मैं जो समझाऊं। पहला ये है, सबसे पहले अपन ये पहला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। जैसे इसके लिए मैं आपको एक बॉल का एग्जाम्पल लूँगा। प्लास्टिक की बॉल जो आपने देखी होगी, जो अंदर से खोखली होती है, ठीक है, आई बात समझ में? प्लास्टिक की बॉल जो अंदर से खोखली है, उसके सेंटर पे मेरे पास कोई आवेश है, सेंटर पे कोई आवेश है, उसके चारों तरफ बॉल है वो, ठीक है, और सेंटर पे कोई आवेश है, ठीक है। तो उस बॉल की त्रिज्या मैं मान लेता हूँ R1, क्योंकि मैं 2 बॉल लेके समझाने वाला हूँ। पहली बॉल है जिसकी त्रिज्या है R1 जो कि छोटी बॉल है, और उसके बाहर एक और बॉल है, केंद्र सेम है लेकिन एक और बॉल है जिसकी त्रिज्या R2 जो कि बड़ी बॉल है, ठीक है। तो उस छोटी बॉल के छोटी बॉल के सरफेस पे कहीं भी अपन पॉइंट लेंगे तो उस पे विभव का मान एक समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन इसलिए पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा है कि विभव का मान किसी पॉइंट बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर स्थित बिंदु पर होता है KQ/R, ठीक है। अब अपने जो छोटी बॉल है उसके लिए K तो कांस्टेंट है, Q भी जो अंदर अपने सेंटर पे लिया वो भी कांस्टेंट है, अपॉन R मतलब R1 उस बॉल की त्रिज्या R1। तो R1 उस सरफेस पे अपन कहीं भी जाएंगे तो R1 उस बॉल की त्रिज्या सेम रहेगी, तो विभव भी सेम रहेगा। तो इसका कहने का मतलब ये था। चलो एक और बता देता हूँ, सेकंड। अब एक और बॉल है जो कि इससे बड़ी है लेकिन आवेश वही है, केंद्र वही है, जो उससे बड़ी है जिसकी त्रिज्या R2। तो V उसके लिए भी, ये मैं मान लेता हूँ पहली बॉल के लिए और ये दूसरी बॉल के लिए, उसके लिए भी फॉर्मूला तो वही होगा KQ/R। अब यहाँ R के लिए होगा R2, ठीक है। तो उस बड़ी वाली बॉल में कहीं भी उस सरफेस पे पॉइंट लेंगे तो V2 विभव होगा उसके सरफेस पे कहीं भी, और पहली वाली के सरफेस पे होगा V1, ठीक है। तो ये बात इतनी समझ में आई। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। बॉल हमेशा गोली होती है ना, गोलाकार, तो उसका जो क्षेत्रफल है या पृष्ठ है उसको अपन कह सकते हैं समविभव पृष्ठ। तो उस बिंदु आवेश के कारण, क्योंकि इस बिंदु आवेश से विद्युत बल रेखाएं गोलाकार रूप में जा रही होगी, तो समविभव पृष्ठ जो होगा क्षेत्रफल वो बॉल की आकृति का होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे अपन क्या क्या लिख सकते हैं? ये प्लस क्यू आवेश था जिसमें ये पहली बॉल मैंने मानी यानी पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, ठीक है। इसमें त्रिज्या मैंने मान ली R, और इसकी मतलब छोटे वाले की त्रिज्या R और बड़े वाले की त्रिज्या है कैपिटल R, जो भी आप मानना चाहो, कैपिटल R मान सकते हो या जो भी, ठीक है। तो पहले वाला जो सरफेस है उसके लिए उस पर मैंने कोई 3 पॉइंट लिए, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। पहले वाला ये सरफेस था, 3 पॉइंट लिए PQR, इस पर मैंने विभव लिखा। तो मेरे को सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको समझाया कि विभव हमेशा समान रहेगा, तो मैं लिख सकता हूँ VP = VQ = R VR, ठीक है। यानी कि P बिंदु पर विभव, Q बिंदु पर विभव, R बिंदु पर विभव समान होगा, और भी जितने भी उस सरफेस पे पॉइंट होंगे सब पे विभव समान होगा। अर्थात ये पृष्ठ जो है इसका मैंने नाम दिया पृष्ठ 2 एक समविभव पृष्ठ है, ठीक है। वैसे ही दूसरे की बात करें जिस पे मैंने पॉइंट लिए A, B और C, ठीक है।
इस पे भी अपन जितने भी पॉइंट लेंगे सबके लिए विभव का मान समान होगा। तो वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी, यानी कि ये भी एक सम विभव पृष्ठ है। लेकिन कुछ स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वी पी इज़ नॉट इज इक्वल टू वी ए। अब ये यहाँ कन्फ्यूज होने की कोई बात ही नहीं, ये वी पी है जो कि इस पे स्थित है, वी ए है जो कि उस पे स्थित है, दो पृष्ठ है जो अलग अलग है। तो सीधी सी बात है, सम विभव पृष्ठ तो होने की कोई संभावना ही नहीं बनती, क्योंकि सम विभव पृष्ठ समान दूरी पर स्थित पृष्ठ पर सम विभव होता है। लेकिन यहाँ अपन ने क्या है, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक दूसरे पृष्ठ पे लिया, तो ये हमेशा बराबर नहीं होगा। तो वी पी इज नॉट इक्वल टू वी ए। ठीक है, सम विभव पृष्ठ का मतलब समझ में आया कि एक ऐसा पृष्ठ संभव होता है जिस पे विभव का मान समान होता है और बिंदु आवेश के कारण वो होता है गोलाकार। अभी एक और एग्जांपल अपन देखेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं इसमें और अपन क्या देख सकते हैं कि वी पी इज इक्वल टू वी क्यू इज इक्वल टू वी आर, ये तो अपन ने देख लिया था, इज़ ग्रेटर देन वी ए इज इक्वल टू वी बी प्लस वी सी। यानी कि इस जो बड़े वाले पृष्ठ पे जो विभव होगा उससे छोटे वाले पे विभव ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन पढ़ रखा है कि जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ती है विभव का मान कम होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है विभव का, के क्यू बाई आर, आर बढ़ेगी वी कम होगा, ये आर बढ़ेगी वी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि बिंदु आवेश के कारण सम विभव पृष्ठ कैसा होता है और उसके लिए ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देख सेकंड एग्जांपल देखते हैं। किसी रेखीय आवेश के कारण सम विभव पृष्ठ बेलनाकार होता है। ठीक है, रेखीय आवेश का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में, अभी और समझा देता हूँ। रेखीय आवेश मतलब किसी तार पे आवेश वितरित होता है, पतली तार पे एक समान रूप से आवेश वितरित होता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये पेन एक तार है, ठीक है, इस पे एक समान आवेश वितरित है, तो इसके कारण सम विभव पृष्ठ कैसा बनेगा आप सोच के देखिए। इससे विद्युत बल रेखाएं चारों तरफ एक बेलनाकार शेप में निकल रही है, यानी सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसके सम विभव पृष्ठ कैसा होगा? इसके ऊपर एक कोई बड़ी बेलन होगी जो कि आर त्रिज्या की होगी, उस आर त्रिज्या के बेलन पे अपन कहीं भी जाएंगे तो विभव का मान समान होगा, क्योंकि विभव होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, तो उस बेलन की एक आर त्रिज्या की बेलन लेंगे तो उस बेलन पे कहीं भी जाएंगे तो त्रिज्या का मान सेम है आर, और आवेश तो अंदर जो दे रखा वो सेम ही है और के कांस्टेंट है, तो विभव का मान क्या होगा? उस बेलन की सरफेस पे अपन कहीं भी जाएंगे तो उस पे विभव का मान क्या होगा? के क्यू बाई आर ही होगा। तो अपन कह सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए मान लिए इस पृष्ठ पे 4 बिंदु, ठीक है, P, Q, R और S। तो P पे मान लो विभव है VP, Q पे है VQ, R पे है VR और S पे है VS। तो इन सब की वैल्यू क्या होगी? के क्यू बाई आर। तो अपन कह सकते हैं ये VP इज इक्वल टू VQ इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू VS। ठीक है, यानी कि विभव समान होगा, इसलिए ये एक पृष्ठ क्या है? सम विभव पृष्ठ है। तो अपन कह सकते हैं अपने को ये बातें याद रखनी है दो, ये तो मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया। 2 बातें याद रखनी है कि किसी बिंदु आवेश के कारण सम विभव पृष्ठ गोलाकार होता है और किसी रेखीय आवेश के कारण सम विभव पृष्ठ बेलनाकार होता है। अब एक नोट देखते हैं, इम्पोर्टेंट नोट है। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में सम विभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत तल में होता है। यानी कि अपने को पास कोई विद्युत क्षेत्र है एक समान, इसमें सम विभव पृष्ठ जो होगा वो हमेशा इसके लंबवत होगा, यानी कि इसके साथ जो 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, समझाते हैं इसको कैसे। मान लो अपने पास इधर कोई आवेश स्रोत है, ठीक है, ऐसा कोई आवेश स्रोत है, ठीक है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है एक समान, ऐसे एक समान नहीं निकल सकता, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई एक समान विद्युत क्षेत्र, समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ कोई आवेश है, आवेश स्रोत है, यानी कोई जो आवेश सोर्स है जो विद्युत क्षेत्र छोड़ रहा है एक समान, ठीक है, उस पर अपने को देखना है कि सम विभव पृष्ठ कैसा होगा। ठीक है, उसको देखने के लिए अपन क्या करेंगे, इससे मान लो ये पृष्ठ है R1 दूरी पे, ठीक है, और ये दूसरा है R2 दूरी पर, ठीक है, तो इसके पैरेलल में कोई दूसरा मैं पृष्ठ लूँगा, ये पृष्ठ है जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र छोड़ रहा है, दूसरा ये पृष्ठ है जिस पे अपने को विभव निकालना है, ये दोनों समांतर है, यानी कि ये इसके लंबवत है, ई सदिश के लंबवत है। तो इस पे कोई पॉइंट लूँगा मैं, ये
ये 3 पॉइंट लूँगा P, Q और R। तो ये जो स्रोत है इससे P की दूरी भी समान होगी, इस Q की दूरी भी समान होगी, R की दूरी भी समान होगी, जो कि होगी R1। ठीक है, तो विभव क्या होगा KQ/R1, यानी कि P पर भी विभव यही होगा, Q पर भी यही होगा, R पर भी यही होगा। तो अपन कह सकते हैं VP = VQ = VR। अब सेकंड सरफेस देखते हैं, ये कोई पृष्ठ देखते हैं सेकंड, जो कि R2 दूरी पर है, जिसमें मैंने पॉइंट लिए 3 P, Q और A, B, C। ठीक है, तो इस पे विभव क्या होगा V = KQ/R2। ठीक है, तो R2 यहाँ से इन सब पॉइंट की दूरी क्या है R2, तो विभव का मान VA = VB = VC। ठीक है, तो ये VA = VB = VC, यानी कि विभव का मान समान होगा। तो ये एक समविभव पृष्ठ है। अब ये तो अपने देख लिया जब 90 डिग्री हो, इसके साथ एंगल 90 डिग्री का बना रहा हो, 90 डिग्री बनाएगा तो ये दूरी हमेशा बराबर होगी। लेकिन अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूं किसी एंगल पे, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट थोड़ा उधर चल जाएगा। मान लो ये कुछ ऐसा पृष्ठ बन गया। ठीक है, तो ये पॉइंट पास आ जाएगा, ये पॉइंट दूर चल जाएगा, तो विभव का मान सीधी सी बात है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये था, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा से लंबवत तल में होता है। ठीक है, ये नोट है, याद रखना आपको, ये समझाने के लिए था, नोट आपको इतना याद रखना बस। ठीक है, लेकिन यहाँ ये भी देख लेते हैं कि VP = VA, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, क्योंकि दूरियाँ चेंज हो गई तो सीधी सी बात है ये तो बराबर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और V1 > V2, यानी कि यहाँ इस पे जो विभव होगा वो इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि अपने को पता है आवेश से दूरी बढ़ने पे विभव का मान कम हो जाता है। अब देखते हैं समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। समविभव पृष्ठ के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। समविभव पृष्ठ के से विद्युत क्षेत्र रेखा अथवा विद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत रहते हैं, ये अपन ने अभी समझा। ठीक है, ये मैंने इसीलिए समझाया था अभी कि अपन आगे गुणधर्म समझ सकें। ठीक है, आपको मेनली तो याद क्या रखना है, इसमें समविभव क्या होता है और उसमें क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ये पढ़ लिया। समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है। देखो इसको कैसे समझेंगे, ये कोई समविभव पृष्ठ है। ठीक है, यहाँ मैंने कोई 2 पॉइंट लिए, VA, VB, A पॉइंट लिया और B पॉइंट लिया। A पॉइंट पे विभव VA, B पॉइंट पे विभव VB। तो अपने को पता है समविभव पृष्ठ है तो VA = VB। अब अपने को क्या निकाल रहा है, विभवांतर, यानी विभव में अंतर, VA - VB। तो सीधी सी बात है 0 ही आएगा, क्योंकि बराबर होता है। तो समविभव पृष्ठ में हमेशा विभवांतर 0 होता है, क्योंकि हर बिंदु पे विभव सेम होता है, तो विभवांतर 0। समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, यानी 0 होता है। कारण यही है, कार्य का फॉर्मूला अपन जानते हैं, आवेश × विभवांतर। अब विभवांतर 0 है तो कार्य 0। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। 6 सेंटीमीटर, ये आपके NCERT का एग्जाम्पल भी है। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित 2 बिंदु A तथा B दो आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम है। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, यानी कि इसके समविभव पृष्ठ कहाँ होगा। तो अभी मैंने बताया समविभव पृष्ठ जब विद्युत क्षेत्र एक समान गुजर रहा होता है तो क्या होता है, उस रेखा के लंबवत, यानी कि जो A B जो 2 आवेश उपस्थित है A और B पर, तो इस रेखा के लंबवत होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।